हेलो हिंदुस्तान। मैं अनुज अरोरा टीम स्टुपिटर से इंग्लिश सीखने की आपकी कोशिश में एक नया टॉपिक जोड़ने जा रहे हैं हम आज। वो है कंजंक्शंस का। इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव कीजिए। सीखना आपकी कोशिश रहेगी और सिखाना हमारा प्रयास रहेगा। सो बात करते हैं व्हाट इज़ कंजंक्शंस। तो शुरू करते हैं हम दोस्तों। कंजंक्शंस क्या होती हैं? व्हाट इज़ कंजंक्शंस? अ कंजंक्शन आर द वर्ड्स विच सिंपली जॉइंस two sentences and sometimes words together। संयोजन या सहायक ऐसे शब्दों के समूह को कहते हैं जो कि दो वाक्य या दो शब्दों को एक साथ संबोधित करता है। हिंदी में इसको और सरल बनाता हूं आपके लिए। एक सेंटेंस के साथ जब दूसरा सेंटेंस जोड़ा जाए और उसको जोड़ने में जो वर्ड्स यूज होते हैं बेसिकली उन्हें कंजंक्शंस कहते हैं। आगे मूव ऑन करेंगे हम जानने के लिए कि कितने प्रकार के कंजंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन जो आता है दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेकंड वन इज द कोरिलेटिव कंजंक्शन। थर्ड पार्ट इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। हमने नीचे हिंदी में भी इसका मतलब दे रखा है कि आपको हिंदी में भी इजीली अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो मूव ऑन करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ऊपर। द सेंटेंसेस कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। ध्यान से सुनिएगा। द सेंटेंसेस कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट ऑफ इक्वल रैंक और इंपॉर्टेंस ऑफ कंजंक्शन जॉइनिंग टू स्टेटमेंट्स इन इक्वल रैंक आर नोन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। हिंदी में इसको समझेंगे, किसी भी प्रकार के दो वाक्यों जो एक ही प्रकार की सामान्य विशेषता रखते हैं और संयोजन उसे जोड़ने में सहायक करे, उसे साथी संयोजन कहते हैं। आगे समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ में। हमने आपके लिए इसमें कुछ सेंटेंसेस और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का जो एग्जाम्पल है दैट इज एंड, बट, फॉर, और, नॉर, ऑल्सो, येट। ये बेसिकली कंजंक्शंस हैं जो दो सेंटेंसेस को जब आप एक स्टेटमेंट पास ऑन करते हैं और उसके साथ में दूसरी स्टेटमेंट पास ऑन करने में इसका यूज होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। सो बेसिकली ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं। अगर आप इसको नॉर्मली लिखेंगे, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई एंड फिश स्विम इन द पॉन्ड। सो अगला सेंटेंस हमारा जो है, आई कैन डू दिस बट नॉट श्योर। मैं ये कर सकता हूँ पर मैं इसके ऊपर श्योर नहीं हूँ। I will bring this for you। I will bring this for you। मैं आपके लिए लेके आऊँगा। Are you coming or shall I leave? इसका एग्जाम्पल दिया हमने और का सेंटेंस में वर्ड में यूज़ करके। अगला है neither this nor that। ना तो ये और ना तो वो। You can also join the class। तुम भी क्लास में ज्वाइन कर सकते हो। He is yet to start। वह शुरू ही करने वाला है। सो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स जो कि थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ऊपर। आगे बात करेंगे हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस की। कोरिलेटिव कंजंक्शंस बेसिकली आर द पेयर ऑफ कंजंक्शंस दैट स्टेट्स टुगेदर। हमेशा साथ में वर्ड्स वह यूज होते हैं। सो उसको और हिंदी में सीखने की कोशिश करें। संबंधित संयोजन ऐसे दो शब्द होते हैं जिसे एक वाक्य को पूरा करने में किया जाता है। ऐसे दो शब्द क्या होते हैं एग्जाम्पल से पढ़ेंगे हम, जैसे कि ईदर और, नीदर और नॉर, बोथ एंड, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सो ये जो बेसिकली वर्ड्स हैं ये एक ही साथ रहते हैं और एक ही सेंटेंस में यूज होते हैं। जैसे कि सेंटेंस हमने क्रिएट किया है, ईदर टेक इट और लीव इट। या तो ले लो या तो दे दो या तो छोड़ दो। अगला सेंटेंस है, इट्स नीदर यूजफुल नॉर इम्पॉर्टेंट। ना तो ये काम आने वाली चीज़ है और ना ही ये इम्पॉर्टेंट है। अगला सेंटेंस, वी बोथ लव एंड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। आप देख रहे होंगे इन एग्जाम्पल्स का एक ही सेंटेंस में यूज हो रहा है। आई डोंट केयर वेदर यू गो और यू स्टे। मुझे परवाह नहीं है कि आप जाओ या रुको। नॉट ओनली ही इज लेजी बट ऑल्सो फुलिश।
वह आलसी होने के साथ साथ मूर्ख भी है। ये थे हमारे एग्जाम्पल्स जो दो शब्द एक ही वाक्य में यूज होते हैं कलेक्टिव कंजंक्शंस में। अगले सेंटेंस के ऊपर और अगले एग्जाम्पल के ऊपर हम बात करेंगे, दैट इज नोन एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अधीनस्थ संयोजन किसे कहते हैं? अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप, अ कॉन्ट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द क्लॉजेस। अधीनस्थ संयोजन ऐसे शब्द होते हैं जो हर वाक्य के संबंध और उसके होने की व्याख्या को बताएं। आपको इसमें समझना होगा कि ये एग्जाम्पल्स कहाँ यूज होते हैं। तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, ऑल दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर और वाइल। इन शब्दों का कहाँ यूज होता है एक सेंटेंस में, आपको इजीली समझाने के लिए हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। पहला जो सेंटेंस है, जो यू कैन सिट जस्ट आफ्टर ही स्टैंड्स अप। नॉर्मली ये दो सेंटेंसेस हैं, हमने इसको ज्वाइन करने में ऐसा सबऑर्डिनेट एग्जाम्पल दिया जो कि इस सेंटेंस के साथ में मैच करता है, उसकी आगे का कारण भी बताता है और उसके साथ साथ उसके क्लॉज को भी डिफाइन करता है। बात जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट, संबंध इजीली रिफ्लेक्ट करता है। सो यू कैन जस्ट सिट आफ्टर ही स्टैंड्स अप। नॉर्मली ये दो सेंटेंस को कैसे बात करेंगे? तुम बैठ सकते हो जब वह खड़ा हो जाए, उसके खड़े होने के बाद। आई एम हेल्दी बिकॉज आई एक्सरसाइज डेली। मेरा कारण क्या है हेल्दी होने का? क्योंकि मैं रोज कसरत करता हूं। वी कैन गो टुगेदर इफ यू अग्री। हम लोग साथ में जाएंगे, जा सकते हैं अगर आप अग्री करो तो। इफ इज नोन एज अ कंजंक्शन बिटवीन देम। आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर आगे बढ़ना। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वायरस ऑल्दो गवर्नमेंट डिस्क्राइब द कंडीशन रिकॉर्ड्स। यह एक वायरस घोषित हुआ है, हालांकि, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, हालांकि सरकार इसकी अधिनियम आपको लिखित में व्याख्या करेगी। गवर्नमेंट विल डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द रिकॉर्ड्स विद बेसिस ऑन द रिकॉर्ड्स। इसका कारण है, आई विल कंटिन्यू माई स्टडीज अनलेस आई सक्सीड। मैं तब तक पढ़ता रहूंगा जब तक मैं सफल नहीं बनूंगा। अनलेस आई सक्सीड। सो ये था दोस्तों हमारा कंजंक्शन के ऊपर छोटा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सपोर्ट सपोर्ट एंड सपोर्ट। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, लीव योर कमेंट्स बिलो, follow us on Instagram and follow us on Twitter as well. So we are promoting the English learning classes absolutely free on YouTube. Thank you. Jai Hind.